जय हरे कृष्ण। भाई ओ भौणी माँ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀମଦ भगवत गीता को स्वागत जनाऊँगी। भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। अब मैं भगवत गीता पठन करूंगी, आप सुनिएगा। आइए हम आरंभ करते हैं। आसंता में आरंभ करें। प्रथम अध्याय श्लोक 2 संजय उवाच दृष्टो पांडव तदा आचार्य कुसंगम्य राजा वचनमब्धि संजय କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। संजय बोले, हे राजन, पांडव के सैन्य को देख के राजा दुर्योधन गुरु के पास गए। भावार्थ, धृतराष्ट्र जन्मरो अंध थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे। दुर्भाग्यवशतः से ମଧ୍ୟ दिव्य दृष्टिରେ वंचित होते। दुर्भाग्य के वशत वो दिव्य दृष्टि से वंचित हुए। ସେ ଏ କଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। वो भली भांति जानते थे कि उनके धृतराष्ट्र के पुत्र गुण पर धर्मनीति में संबंध में वो अंधे हैं। ସେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। वो ये भी जानते थे कि वो जन्म से भी धार्मिक पांडवों के सह वो संधि नहीं कर पाएंगे। तथापि से तीर्थस्थानर प्रभाव संबंध संदिहान थे। फिर भी वो तीर्थस्थान के प्रभाव के संबंध में संदिहान थे। से ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। धृतराष्ट्र जब संजय को युद्धक्षेत्र के बारे में पूछे, तब संजय उनकी मन की बात जान पाए। तेणु से हताश हो पड़िଥିବା राजाଙ୍କୁ ଟିକିଏ प्रेरणा देବାକୁ इच्छा कले। उसी वक्त वो राजा को प्रेरणा देने के लिए इच्छा की एवं ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି। संजय चेतावनी दे कि उनके पुत्रगण तीर्थस्थान में प्रभाव में वो कभी भी संधि नहीं करेंगे। तेणु संजय राजा धृतराष्ट्र कहले जे ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। संजय राजा धृतराष्ट्र को बोले, उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों सैन्य को देखने के बाद उसी वक्त वो सेनापति द्रोणाचार्य के निकट में गए और प्रकृत अवस्था जो कोई भी कुरुक्षेत्र में हो रहा था वो सब समझाए। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏକଥା ଏଠାରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେନାପତି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। जब भी वो दुर्योधन को राजा बोला गया है, तब वो इसी अवस्था में भी वो सेनापति के निकट के पास गए थे। तेणु से एक राजनीतिज्ञ हेबाकु संपूर्ण योग्य ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କୂଟନୀତିକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାକୁ ଛପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। वो एक राजनीतिज्ञ
होने के संपूर्ण योग थे, पुण्य से योग थे, पर दुर्योधन की कूटनीतिक कूटनीतिक दुर्योधन के कूटनीति ठाकुर या पर्दा, उनके कूटनीति और राजनीतिज्ञों के जो बाहर देश से वो दिख रहे थे, उनकी आशंकाओं को वो छपा नहीं पा रहे थे। से जेतेबेले पांडव मानकर सैन्य सज्जा देखिले, सेतेबेले से भीतिग्रस्त होई पड़िले, यहाँ परिष्कार भावे जना पड़ुथिला। वो जब पांडव के सैन्य सज्जा को देखे, उसी वक्त वो भीतग्रस्त अत्यंत व्यस्त हो पड़े और इसमें भी कोई भी आशंका नहीं है, वो परिष्कार भावे दिख रहा था। श्लोक 3 पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाश्चर्य महतीं चमूं बुद्धां द्रुपदपुत्रेण वशिष्ठेन धीमता। अनुवाद हे आचार्य, पांडुपुत्र मानकर एक विराट सैन्य बाहिनी को देखंतु। हे आचार्य, पांडुपुत्र के एक विराट सैन्य बाहिनी को देखो। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। आपके अति बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का पुत्र व्यवहाରରେ सज्जित हुए हैं। दुर्योधन जड़े विशिष्ट कूटनीतिज्ञ थे। दुर्योधन एक बहुत ही विशिष्ट कूटनीतिक थी। से एठारे विशिष्ट ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य भूल देखाइबा को इच्छा करछन्ति। वो इसमें ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य की भूल दिखाने के लिए इच्छा किए। द्रोणाचार्य द्रुपद राजा सहित कौन राजनीतिक कलह थिला। द्रोणाचार्य के और द्रुपद राजा के सह एक राजनीतिक कलह थे। द्रुपद हेउचंती अर्जुन का स्त्री द्रौपदी पिता। द्रुपद अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता है। ये कलह जोगु द्रुपद एक विराट यज्ञानुष्ठान कले। इस कलह के लिए कलह के जोगु द्रुपद एक विराट यज्ञानुष्ठान स्थापना किए। से यज्ञरु तांकर एही वर मिलिला जे एपरि एक पुत्र लाभ करिवे जे कि द्रोणाचार्य को बद्ध करिबा को समक्ष है। द्रुपद राजा के यज्ञ अनुष्ठान जो किए थे, उसी यज्ञ से उनको वर मिला कि एक पुत्र लाभ करेंगे वो, जो कि द्रोणाचार्य के वध का समक्ष होगा। एक था द्रोणाचार्य भल भाव जानी तथापि से जड़े उदार हृदय विशिष्ट ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे, फिर भी वो एक उदार हृदय विशिष्ट ब्राह्मण थे। जेतेबेले द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न अष्टविद्या शिक्षा करबा द्वारा निमित्त तांकर शिष्य हेबाकु गले, सेतेबेले से द्रोण तांको धृष्टद्युम्न को समस्त गुप्त युद्ध कौशल बिना द्विधारे सिखाई देते। जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न अस्त्र विद्या से निपुण होने के लिए उनके शिष्य होने के लिए गए, तब द्रोण धृष्टद्युम्न को एक गुप्त युद्ध कौशल सिखाए। कुरुक्षेत्र में वर्तमान कुरुक्षेत्र युद्ध धृष्टद्युम्न पांडव मानव का पक्ष ग्रहण कले। अभी कुरुक्षेत्र में युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवानों के पक्ष ग्रहण किए एवं से
द्रोणाचार्यଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଗାରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। दुष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र में जब पांडवों के सपक्ष में गए, द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल जो शिक्षा ग्रहण किए थे, वर्तमान पांडव के सैन्य को सुसज्जित करने के लिए वो गए। दुर्योधन एठारे द्रोणाचार्यଙ୍କ ଏହି ଭୁଲକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗତ ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଇ ସାବଧାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିଥିଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ नहीं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के भूल को जना रहे हैं कि वो गत भूल किए थे, उनको मन पका के सावधान कर रहे हैं कि युद्ध में शिथिलता प्रदर्शन वो ना करें। चित्र द्वारा से दर्शाइछन्ति जे द्रोणाचार्य तांकर प्रिय शिष्य पांडवମାନଙ୍କ विरुद्धରେ युद्ध କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେପରି कोलह नीति अनुसरण न करती। इसी प्रकार भगवत गीता में दर्शाया गया है कि द्रोणाचार्य उनके प्रिय शिष्य पांडव के विरुद्ध युद्ध जो करेंगे वो कोलह नीति ना अनुसरण करे। विशेषकर अर्जुन तांकर जड़े अति विशिष्ट मेधावी छात्र तथा प्रिय छात्र थे। विशेषकर द्रोणाचार्य के अति प्रिय और मध्य छात्र अर्जुन थे और दुर्योधन मध्य तांको सावधान कराई देई जणाई देले से जदि युद्धरे कोलह नीति अनुसरण करती ताहले से पराजित हेबाकू पड़िब। दुर्योधन द्रोणाचार्य को सावधान किए जे इस युद्ध में जब वो कोलह नीति अनुसरण करेंगे तो उनको पराजित होना पड़ेगा। जय राधे कृष्ण। मैं कल प्रथम अध्याय के श्लोकों 4 बोलूंगी। जय राधे।